आस्था का सैलाब और विकास की रफ्तार। उत्तर प्रदेश ने आज धार्मिक पर्यटन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। अब यूपी की पहचान सिर्फ चीनी के कटोरे या राजनीति के गढ़ के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में हो रही है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि साल 2025 में अब तक 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में भी यूपी ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। चाहे वो अयोध्या में रामलला का भव्य दरबार हो, काशी में विश्वनाथ का दिव्य धाम या फिर कान्हा की नगरी मथुरा, हर तरफ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि को लेकर हमारे साथ तीर्थ क्षेत्रों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो पर्यटन में यूपी फिर नंबर 1 बन गया है। 137 करोड़ घरेलू पर्यटकों का रिकॉर्ड, विदेशी सैलानियों की पसंद में चौथे स्थान पर है यूपी। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की धूम है। ब्रांड यूपी ने नया इतिहास रच दिया है। धार्मिक पर्यटन में यूपी नंबर 1 पर है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत शुक्ला अयोध्या मंडल से ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पवन देव संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार का भी यही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और उसी के तहत अब यूपी आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। बिल्कुल सोनिया, मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ से बेहतरीन कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को स्थापित करते हुए प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकानवी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की धार्मिक सांस्कृतिक जो वैभव था, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसको जगाने का काम, उसको पुनर्स्थापित करने का भी काम किया। उसी कड़ी में हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर लें, या फिर मथुरा के विकास की बात कर लें, नैमिषारण्य विकास की बात कर लें, चित्रकूट का जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उसके विकास की बात कर लें, या मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी की बात कर लें, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर धार्मिक पर्यटन स्थल की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश में और जगह जगह विभिन्न जनपदों में जो भी धार्मिक पर्यटन है, तमाम तरह के कॉरिडोर बना के और उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिन रात काम किए। और उसी की देन है कि जब 2025 के आंकड़े आए तो उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक धार्मिक पर्यटनों वाला राज्य बना। वहीं विदेशी जो पर्यटक थे उसमें उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आया। तो ये एक जो बहुत बड़ी छलांग है धार्मिक पर्यटन के रूप में, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ देखा गया, करोड़ों की भीड़ जो देखी गई, जिस तरह का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज में बैठाया गया, जिस तरह की तमाम सुविधाओं से युक्त वहां अस्पताल की बात कर लें, खेल के मैदान कर लें, सड़कों की बात कर लें, या पहले जो सकरी गलियां होती थी, झूलते हुए तार होते थे, उनसे छुटकारा दिलाने की जो काम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया, यही कारण है। क्या मथुरा, क्या काशी, क्या चित्रकूट, क्या वाराणसी, क्या अयोध्या, क्या मिर्जापुर, क्या नैमिषारण्य, क्या लखनऊ, हर वो शहर धार्मिक पर्यटन के रूप में आज अपने को स्थापित कर चुका है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों की बदौलत आज धार्मिक पर्यटन के रूप में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, इसके अलावा देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से अभी प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया और प्रेरणा स्थल में नए साल पर इतनी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे कि वहां पर टिकट के लिए भी शुल्क निर्धारित करना पड़ा। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है अपने आप में।
बिल्कुल सोनिया, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की बात कर लें तो लखनऊ में 64 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अपने आप में कई कहानियों की वानगी है, जहां पे तरह तरह के संग्रहालय हैं। घूमने फिरने के लिए एक तरह से पर्यटन का नया हब बन गया है। वैसे तो वहां के टिकट का निर्धारण 2 तारीख से होना था, लेकिन जिस तरह से हजारों लाखों की भीड़ 1 जनवरी के पहुंची, एलडीए की तरफ से 1 तारीख से ही टिकट बिक्री का काम शुरू कर दिया गया, जिससे काफ़ी उत्तर प्रदेश को राजस्व वसूली भी हुई। तो कहा जा सकता है कि इस तरह के जो पर्यटन स्थल बनते हैं, जो प्रेरणा स्थल बनते हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल बनते हैं, वो एक तरफ लोगों को आकर्षित तो करते ही हैं, उनके आने से उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होती है। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि अगर केंद्र की मोदी सरकार 5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखी है, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसके लिए हम 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का अपना सहयोग देने के लिए संकल्पित हैं, संकल्पबद्ध हैं। और उसी की वानगी इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल और बेहतरीन कानून व्यवस्था के रूप में दिख भी रही है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी राघवेंद्र। प्रशांत आपके पास आते हुए, देखिए प्रशांत, आप अयोध्या में धरातल पर रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप क्या देख पाते हैं? इन सालों में क्या बदलाव आया है जब से योगी सरकार वहां पर बनी है? कितना बदलाव आप देख पाते हैं? और तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाते हैं, उनमें कितनी ज्यादा भीड़ आपको नजर आती है आमतौर पर? बिल्कुल सोनिया जी, पहले तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जीरो टॉलरेंस पे जिस तरीके की कार्रवाई देखते हुए मिली, उसके लिए देश दुनिया से लोग चाहते हैं वो उनके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उस राज्य में भी हो। वही आपको बता दें, अगर बात करें अयोध्या की, अयोध्या में 2022 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर होने के बाद कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था। अगर अयोध्या वासी को लखनऊ जाके 120 किलोमीटर सफर करके जाके कहीं भी बाहर जाना रहता तो फ्लाइट से जाता था, तो उसके करीबन 2 से 3 घंटे का टाइम वेस्ट होता था, मनी के वेस्टेज होते। उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते हुए दिखाई दे। जिस रोड पे गाड़ियां नहीं जा पाती थी, एक गाड़ियां नहीं जा पाती थी, आज वहां पे 2 से 3 ट्रक एक साथ जा सकती है। रामपथ जो 14.5 किलोमीटर का रामपथ है, जिसके नजारा है, जो रात की नजारा है, लोग उसको मुंबई के मरीन ड्राइव के तरीके देख रहे हैं। तो उसके देख सकते हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के राम मंदिर बनने के बाद लाखों संख्या, करोड़ों संख्या में अभी तक अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं। वही आपको बता दें, एयरपोर्ट के बाद अयोध्या में पुराना बस स्टैंड था, पर अयोध्या का जो नया है धाम बस स्टेशन, उसको भी लोग देख के चौकन्द हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बस स्टैंड लोग ये सोचते हैं कि ये अयोध्या या उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर है। वही अयोध्या धाम का जो रेलवे स्टेशन है वो उस तरीके बनाया गया है। लोग का ये कहना है कि शायद भारत में इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बड़े बड़े जो नगरी, मुंबई जो महानगरी बोली, सपनों नगरी बोली जाती है, वहां पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे रेलवे स्टेशन नहीं। लोग आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, बस की स्टेशन बात हो गई, एयरपोर्ट की हो गई, रेलवे स्टेशन की हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई। अगर बात करें पहले की, तो अयोध्या में पहले उतने यात्रियां नहीं आते थे, पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं करोड़ संख्या में लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने तो पहुंच ही रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य प्राचीन मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी हो गए, कनक भवन सरकार हो गए, वो दर्शन करने भी पहुंचते हैं। वही आपको बता दें, पहले यहाँ पे कुछ लिमिटेड होटल थे, पर आज बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे बन गए, पार्क इन रेडिसन और ऐसे कई बड़े तमाम होटल बने, ताज जैसे होटल भी बनाए जा रहे हैं, बनकर तैयार है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, इसका साफ तौर पर बात है कि राम मंदिर बनने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश विदेश अयोध्या में देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपके पास लौटूंगी। पवन देव आपके पास आते हुए, देखिए पवन देव, आज से माघ मेले की भी शुरुआत हो गई है, आप ग्राउंड पर बने हुए हैं, सुबह से मैं आपको देख रही हूं और लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? मेला 2026 और पौष पूर्णिमा का जो स्नान है, आज जो है श्रद्धालु काफी संख्या में, भोर से ही कड़ाके की ठंड भी थी और कोहरा भी था घना, उसके बावजूद लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। और जो कल्पवासियों का ये मेला माना जाता है, ऐसे में जो कल्पवासी हैं, ये 10 लाख कल्पवासी और जो स्नान करने वाले लोग थे वो कल संगम में पहुंचे हैं। 2 दिन पहले ही कल्पवासियों का यहाँ आगमन हो गया था और आज सुबह से ही लोग स्नान कर रहे हैं। इस बार का जो है चतुर्ग्रही योग बताया जा रहा है, जो माघ मेले में पौष पूर्णिमा का जो शुभारंभ हो रहा है, तो इसको भी पूर्ण की डुबकी के साथ में देखा जा रहा है। और इसके साथ ही जब मकर संक्रांति का जब स्नान पर्व होगा, तो उस समय समझिए कि भीड़ की जो संख्या है वो कई गुना इससे ज्यादा होगी, क्योंकि जो प्रमुख जो संतों के शिविर लगे हैं, बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, जो साधु संत हैं, अभी उनका आगमन नहीं हो पाया है। तो मकर संक्रांति पर
सभी के शिविर जब बन जाते हैं तो जितने भी बड़े बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, सभी लोगों का एक शाही स्नान पहले होता था जिसे योगी सरकार ने अमृत स्नान किया। तो उस अमृत स्नान में जो श्रद्धालु हैं वो पहले जो संत हैं उनके स्नान को देखते हैं, और वो जो स्नान पर्व होता है पूरे राशि ठाट के साथ जो है वो संतों का निकलता है। तो उस समय जब संत नहा लेते हैं तो जो संगम का जो पानी है, जो उनके शरीर में एक भस्म होती है, जो नागा सन्यासी पहुंचते हैं उनका जो भस्म है, किन्नर नहाते हैं, तो सभी का जो बॉडी का जो तत्व है वो जब संगम के पानी में मिलता है तो वो पानी अमृत हो जाता है। तो ऐसे में आज का जो पौष पूर्णिमा का स्नान है, काफी संख्या में लोगों ने स्नान किया है। 10 लाख लोगों ने सुबह 9 बजे तक स्नान किया था। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि सुबह कड़ाके की ठंड थी, तो ऐसे में लोग धीरे धीरे स्नान कर रहे थे। अब मौसम थोड़ा सही हुआ है तो अभी भी लोग स्नान जारी है। कल शाम को भी जब लोग ट्रेनों से आए थे तो वो लोग स्नान कर रहे थे। ऐसे में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनका योग था स्नान करने का। उस समय काफी संख्या में जो श्रद्धालु थे संगम में डुबकी लगाए, और डुबकी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जिला प्रशासन जो है उसके आंकड़े हर 2 घंटे में जो है मुहैया कराता है। तो ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के लोग जो है मेले में मौजूद है, गोताखोर मौजूद है। इसके एक दिन पहले मॉक ड्रिल किया गया था, सारे विभाग के लोग मौजूद थे। अगर आपदा की स्थिति बनती है या नाव अगर जो है अनियंत्रित होकर पलटती है तो ऐसे में जो यहाँ पर जो टीमें हैं वो किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनका बचाव करेंगी, इसका एक मॉक ड्रिल भी कल प्रशासन की तरफ से किया गया था। जो घाट हैं उनको जो है स्वच्छ रखा गया है। पहले से जो घाट थे उन घाटों में साफ सफाई रखी गई है, और इस बार जो है 17 से 18 घाट बनाए गए हैं, 9 पार्किंग स्थल बनाए गए। यानी कि पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन जुटा हुआ है, वहां पर कोई भी कमी नजर ना आए। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं यहां पर मिल रही है। आपके पास लौटूंगी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, लौटेंगे अपने संवाददाताओं के पास। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से प्रशांत ने कहा कि हर क्षेत्र में अब यूपी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सड़कों के मामले में हो या फिर यातायात के मामले में हो, यही वो वजह है शायद लोग ज्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एक तरीके से कनेक्टिविटी ईजी हो गई है और यातायात के लिए बसों की सुविधा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हर जगह अब सही मायने में उपलब्धता यहाँ पर मिल पा रही है और लोग यहां पर ज्यादा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सोनिया, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज वो हर काम संभव हुआ है जो पहले असंभव होता था या पहले की सरकारें सोच नहीं सकती। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश के रूप में है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सर्वाधिक एयरपोर्ट वाले प्रदेश के रूप में है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक बेहतरीन कानून व्यवस्था के रूप में है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान ईज ऑफ डूइंग में लंबी छलांग लगाने के लिए है। आज उत्तर प्रदेश की छलांग महिला सुरक्षा में नए आयाम स्थापित करने में है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान खेलों में एक अभूतपूर्व प्रदर्शन कर अपने आप को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये बदलता उत्तर प्रदेश नई नई इबारत लिख रहा है। चाहे सड़कों की बात कर लें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, खेल सुविधाओं की बात कर लें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें या सुरक्षा की बात कर लें, ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज धार्मिक पर्यटन के रूप में भी जिस तरह की एक छलांग लगाई है उसके पीछे बेहतरीन कानून व्यवस्था बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों का जो आना शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के तरफ आकर्षित होने का जब मुख्य कारण बना, वो यहाँ की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, बेहतरीन सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों को जो सुरक्षा मुहैया करी गई है एसटीएफ के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के तरफ से अपराधियों माफियाओं का जिस तरह से सफाया किया गया, वही कारण है कि आज धार्मिक पर्यटन हो या अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसी छलांग लगाई है कि वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो एक अभूतपूर्व योगदान अपना दे ही रहा है,
कहीं न कहीं भारत के रूप में संदर्भ में देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पे विदेशी पर्यटक या अन्य राज्यों के धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसंद कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के मंदिरों को घूम रहे हैं। और जो सुरक्षा का माहौल योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है उसी की देन है कि आज लोगों का जो यहाँ पे आने का सिलसिला बढ़ा है वो उत्तर प्रदेश के राजस्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। बिल्कुल प्रशांत, आपके पास आते हुए देखिए प्रशांत, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो यहाँ पर जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, तब से अलग ही संख्या नजर आती है भक्तों की और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन जो आम व्यवसायी हैं वहां पर उनकी तरफ से क्या कुछ राय कही जाती है? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। हालांकि अब सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर अयोध्या की जनता उन पर ही विश्वास जताएगी। आपको बता दें, विधानसभा का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं, लोकसभा का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उपचुनाव में अगर बात करें, उसके बाद कुछ दिन बाद उपचुनाव था। उपचुनाव में उन्हीं के लड़के अवधेश प्रसाद जो सांसद थे, उन्हीं के लड़के अजीत प्रसाद और कहते हैं बीजेपी के जो विधायक थे चंद्रमानु पासवान का इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जीती है। वही अगर आपको बता दें, जो विकास की अगर बात करें अयोध्या की और जो लोगों का रोजगार की अगर बात करें अयोध्या में, तो आपको बता दें 14.5 किलोमीटर का जो रामपथ है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ियां नहीं जा पाती थी, आज वहां पे इतने भव्य तरीके का उस रोड बना दिया, ऐसी हाईलाइटेड तरीके की लाइटें लगा दी गई और वहीं पे अब आना जाना रास्ता था वो खुल गया। उसकी वजह से जो होटल से, रेस्टोरेंट से, कैफेज थे खुल गए, तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ते हुए दिखाई दिया। वही आपको बता दें, राम मंदिर बनने के बाद सोनिया जी वहां पे करीबन, आपको बता दें, जो गरीब वर्ग के लोग थे वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो करीबन 40 से 50 लोग से ज्यादा लोग हैं जो डेली चंदन लगाते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है 1000 से 2000 रुपए प्रतिदिन वो लेके जाते हैं। अगर 1000 रुपए भी प्रति एक लोग एक दिन का पाते हैं तो 30,000 रुपए एक महीना हो गए। तो जो लोग अगर कहीं ना कहीं राम मंदिर में आते नहीं थे, जब टेंट में प्रभु श्री राम जी विराजमान थे, तो वहां पे लोग इतना नहीं आते थे। पर भव्य राम मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते करोड़ों संख्या में लोग पहुंचे। वही आपको बता दें, पिछले साल की अगर बात करें तो जो महाकुंभ था, महाकुंभ के आगाज में करोड़ों लोग पहुंचे थे। जो भी व्यक्ति प्रयागराज जाता था, पहले भी महाकुंभ में प्रयागराज जाता था, तो वहां से जाने के बाद वो अयोध्या नहीं आता था। पर इस बार आप देख सकते हैं, जो महाकुंभ हुआ, करोड़ों संख्या में लोग जो भी प्रयागराज पहुंचता था काशी विश्वनाथ दर्शन कर रहा था और वहां से अयोध्या अवश्य पहुंचता था। तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर बनने के बाद रोजगार बढ़ा, कई रोजगार बड़े 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 होटल्स बन के खड़े हो गए, कई ऐसे चीजें आ गई। क्योंकि अगर बात करें प्राचीन मंदिर के, राम मंदिर बाद में जो हनुमानगढ़ी हो गई, कनकभवन सरकार हो गए और कई ऐसी जगह है जो सरकार द्वारा बना के कंप्लीट कर दिया। क्योंकि सूर्य कुंड था और कौशलेश कुंड हो गया, मल्टी लोटी पार्किंग हो गई, जहां प्रभु श्री राम जी गुप्त हुए थे, गुप्तार घाट हो गए। तो उस पर ऐसी सी जगह की अलग अलग तरीके कर दिए जिस वजह से पर्यटन के जो लोग हैं वहां पे आए। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें आज का, तो जो माघ मेला का शुरुआत हुआ है, माघ मेले की शुरुआत के लिए लाखों संख्या में अयोध्या पहुंचे। सुबह से ही कड़कती ठंड हो रही है, पर कड़कती ठंड में ही आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग दर्शन करने पहुंचे, सरयू मां स्नान कर रहे हैं। आते हुए देखिए पवन देव, जिस तरीके से आज माघ मेले की शुरुआत हो गई है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची थी वैसी भगदड़ यहां पर ना मचे, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से और कितना अलर्ट नजर आ रहा है प्रशासन? बिल्कुल, महाकुंभ 2025 का जो सफल आयोजन हुआ था, लेकिन मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दिन जिस तरह भगदड़ हुई, उसके बाद फिर बाद में प्रशासन ने कंट्रोल किया, लेकिन कहीं ना कहीं जनहानि हुई थी। ऐसे में आज भी कुछ जो है लोग लापता जो वो है पोस्टर लगाते हैं, लेकिन प्रशासन ने समय रहते उस पर जो है कार्रवाई की। जो साधु संतों का जो अमृत स्नान था, वो भी एक बार जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने स्नान किया। तो इस बार वो गलती ना हो, इसके लिए पहले से बैठकें की गई, सारे विभाग के लोगों को बुलाया गया। खास तौर से सीएम योगी 3 से 4 बार मेले का निरीक्षण करने पहुंचे और मुख्यमंत्री जब निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो सारे विभाग के लोगों का कहीं ना कहीं एक पसीना निकलता है। हर विभाग का व्यक्ति काम करने की कोशिश करता है और यही कारण था कि इस बार जो चकट प्लेटें हैं, जो शिविरों का आवंटन है, जो जमीन का आवंटन है, साधु संतों के अलावा जो संस्थाएं हैं उनको समय से जो है इस तरह का कार्य हुआ और जो चकट प्लेटें बिछाकर जो सड़कें बनाई गई, क्योंकि बालू में गाड़ियां चल नहीं सकती, तो समय रहते जो है मेले को जो है
तैयार किया गया तो यही एक रूपरेखा है। जो भय था वो साफ नजर आ रहा था। योगी ने कहा, सीएम योगी ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता है, क्योंकि बड़ा फंड जो है प्रयागराज को दिया जाता है, तीर्थराज प्रयाग को। ऐसे में फंड आने के बाद लापरवाही क्यों होगी। सभी विभाग के लोगों को हिदायत दी गई। बिजली विभाग के लोगों को इस बार जो बिजली के पोल लगाए गए हैं, जितने भी शिविर बन रहे हैं, QR कोड के जरिए अगर आगजनी होती है या किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है या उनके शिविर में बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो QR कोड के जरिए अपने मोबाइल से वो सीधे अपनी जो शिकायत है वो बिजली विभाग को दे सकते हैं। अग्निशमन के जो लोग हैं वो भी उनका जो है संपर्क जो है बिजली विभाग से रहेगा। पहले क्या रहता था कि इन लोगों का संपर्क आपस में रह नहीं पाता था। अगर आगजनी होती थी तो कहीं ना कहीं दूसरे टेंटों और शिविरों में फैलते हुए पूरा मेला क्षेत्र जो है कवर करने लगता था और काफी जो है उस समय स्थिति काफी अलग हो जाती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए माघ मेला 2026 का जो ये आयोजन है, इसमें इन सब चीजों को दरकिनार करके जो अधिकारी हैं आपस में विभागों का समन्वय बना करके, और खास तौर से सीएम योगी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मौनी अमावस्या में जब भगदड़ हुई थी उसके बाद सीएम योगी ने अपनी निगरानी में मेले का लाइव स्नान जो है देख रहे थे। AI कैमरों से महाकुंभ जो है लैस था। इस बार 400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा जो 15,000 10,000 जो पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है। सारे विभाग के लोगों को एक्टिव किया गया है और रेलवे स्टेशनों पर भी जो श्रद्धालु यहाँ से संगम स्नान के लिए पहुंचेंगे उन्हें पैदल न चलना पड़े। महाकुंभ में काफी ज्यादा जो है बिल्कुल पवन देव, इसका श्रेय यूपी की सरकार को जाता है जो इतने बढ़िया इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। आपने तमाम सुविधाएं गिनाई जो यहाँ पर लोगों को आज मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।